अगर मैं आपसे कहूं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि आप हमेशा भयभीत रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का भय हर व्यक्ति को घेरे हुए है। तो मोटे तौर पर तो मैं कहूं कि अगर आपको भय मुक्त जीवन मिल जाए तो आप कल्पना करें कितनी बड़ी संपदा आपको मिल जाएगी। शायद बहुत बड़ी संपदा आपको मिल जाएगी। ये जो तरह तरह के भय 24 घंटे आपको घेरे रहते हैं, इन भयों से आपको मुक्ति मिल जाए। 24 घंटे आप तरह तरह की सुरक्षा खोजते रहते हैं क्योंकि भय है। और मैं कहूं, तुमने भगवान का आविष्कार भी अपने भय की वजह से किया। तुम्हें तरह तरह के भय हैं, उन भयों से मुक्त होने के लिए डूबते को तिनके का सहारा, जिसको न तुमने देखा न जाना, ऐसे भगवान को भी तुम पैदा कर लेते हो, उसका आविष्कार कर लेते हो और उसकी शरण में चले जाते हो, जो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन आप सोचते हैं वो है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप भयभीत हैं। ये भी भय लग रहा है कि अगर मैं कह दूं कि भगवान है ही नहीं तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये भी भय के कारण ही नहीं कह सकते हो तुम, अन्यथा तुम्हें कोई अनुभव नहीं है भगवान के होने का जिसके कारण तुम कहते हो भगवान है। बस ये भय इतना ज्यादा है कि तुम डर के मारे ये भी नहीं कह सकते हो कि भगवान नहीं है। इतना डरा हुआ है आदमी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना भी भौतिक तल पर धन पद प्रतिष्ठा से आपकी सुरक्षा की जाए, कितना बड़ा धन, कितना बड़ा पद, कितनी सारी प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको उपलब्ध हो जाए, तो भी आपका भय समाप्त नहीं हो सकता। आप भय मुक्त कैसे हो सकते हैं? जिसने जाना, जिसने पाया, उस सब ने कहा कि तुम भय मुक्त तभी हो सकते हो जब तुम जान जाओ कि वास्तव में तुम कौन हो, वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में मृत्यु क्या है। लोगों से पूछता हूं तो लोग ज्यादा से ज्यादा ये कह पाते हैं कि मेरा जीवन शरीर और आत्मा का जोड़ है, तो कोई आत्मा है, वही मैं। तो जीवन ऊर्जा या चेतना आत्मा के रूप में सबके भीतर है और वह एक तत्व है। सबके भीतर वही आत्मा है। जैसे तरह तरह के बल्ब जले हैं, लेकिन इन सब के भीतर इन्हें रोशनी देने वाली विद्युत एक ही है। उसी से ये बल्ब भी जल रहा है, वो बल्ब भी जल रहा है, ये पंखा भी चल रहा है, वो फैक्ट्री भी चल रही है। विद्युत एक ही है। उस एक विद्युत से ही आपके भीतर का भी बल्ब जल रहा है, आपका शरीर भी चल रहा है, उनका भी शरीर चल रहा है, सबका शरीर चल रहा है। तो वो जो आत्मा रूप में सबके भीतर विद्युत ऊर्जा है, चेतना की ऊर्जा है, वो एक ही है। आत्मा एक ही है, सबके भीतर वही जागृत चेतना के रूप में शरीर को सक्रिय किए हुए वही आप हैं मूल रूप से। लेकिन शरीर दो प्रकार के हैं जो इस आत्मा को घेरे हुए हैं। एक आपका स्थूल शरीर है और दूसरा आपका सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है आपको, सूक्ष्म शरीर जो आपकी आत्मा को घेरे हुए है, जिसके भीतर आपकी आत्मा है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। एक दृश्य है, दूसरा अदृश्य है। जब व्यक्ति मरता है, स्थूल शरीर गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वह आत्मा के साथ दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है। और ये सूक्ष्म शरीर है क्या? ये सूक्ष्म शरीर है जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी सोच है, जो आपके वाइब्रेशंस हैं, जो आपकी वासनाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, उन सब का संग्रहित रूप सूक्ष्म शरीर के रूप में, अदृश्य रूप में आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वही सूक्ष्म शरीर, वही आपकी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं यात्रा करती हैं आत्मा के साथ, दूसरे गर्भ में प्रवेश करती हैं। और कोई 13 दिन के भीतर ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाता है सामान्य रूप से। लेकिन कुछ आत्माएं विशेष प्रकार की होती हैं, यानी वो असाधारण आत्माएं होती हैं। या तो असाधारण अच्छी आत्माएं होती हैं या असाधारण दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो जिंदगी भर मार पीट, हिंसा, दुराचार
जितने जघन्य कृत्य हो सकते हैं, इस तरह के कृत्य करने वाली जो आत्माएं होती हैं, इनको जल्दी से गर्भ नहीं मिलता। ये जघन्य कृत्य करने वाली आत्माएं जो इस प्रकार के सूक्ष्म शरीर से घिरी होती हैं, ये अपने अनुरूप गर्भ खोजती हैं, सामान्य गर्भ में प्रवेश नहीं करती। अगर इतने ही दुष्ट माँ बाप का गर्भ मिले तब वो प्रवेश करती है। जब तक इतने दुष्ट माँ बाप का गर्भ नहीं मिलता तब तक वो प्रतीक्षा करती रहती हैं ब्रह्मांड में, और यही भूत प्रेत के रूप में प्रकट होती है। दूसरी बात, असाधारण शुद्ध पवित्र आत्माएं, वो भी अपने अनुरूप माँ बाप का गर्भ खोजती हैं। ऐसे भी माँ बाप नहीं मिलते तो वो भी प्रतीक्षा करती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं देवयोनि, कि देवयोनि में है, देवलोक में है आपके इर्द गिर्द ही, लेकिन वे भी प्रतीक्षा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, या तो असाधारण अच्छे या असाधारण बुरे, वे प्रतीक्षारत रहते हैं। बाकी सारे लोग यात्रा पर निकल जाते हैं और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये लगातार कोल्हू के बैल की तरह तुम हजारों हजार साल से आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। ये मोर देन 99% लोगों के साथ यही हो रहा है। वही गलतियां जो इस जीवन में कर रहे हो, वही गलतियां तुम दूसरे जीवन में कर रहे हो, और फिर वही चाक घूम रहा है आपका, और आप नरक में उलझे हुए हो, चक्कर काट रहे हो।